दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद आपको अपने चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ में खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें और साथ में नीचे कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के मुताल्लिक़ अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया। एस्क्यूलस हैपोकास्टिनम हॉर्स चेस्टनट। एस्क्यूलस का सबसे नुमाया पहलू ज़हनी इंतशार है। थकावट और कमज़ोरी की वजह से दिमाग में इज़्तिराब पैदा होना तिबी अमल है, मगर एस्क्यूलस ऐसी दुआ है जिसमें सोने से ज़हनी इंतशार में इजाफ़ा होता है। मरीज़ जब सोकर उठता है तो इसके दिमाग में उलझाव होता है और वो समझ नहीं सकता कि वो कहाँ है, इसके गिरदोनवा में क्या है और कौन लोग हैं। अगर किसी नई जगह में सोकर उठें तो सेहतमंद इंसान का ज़हन भी बाज़ दफ़ा उलझ जाता है कि वो कहाँ है। ये इंतशार आर्जी और वक्ती होता है जो सफ़र के नतीजे में पैदा होता है। अगर मरीज़ मुस्तकिल तौर पर इस इंतशार का शिकार हो जाए, यादाश्त में कमी आ जाए, तबीयत में गमों गुस्सा पाया जाए और हर काम से नफ़रत होने लगे तो एस्क्यूलस दुआ है। एस्क्यूलस की अलामतें रखने वाले बच्चों की याददाश्त कमज़ोर होती है, तबीयत में गुस्सा पाया जाता है, नींद में डर कर चौंक उठते हैं, बहुत हसास और ज़ूद रंज हो जाते हैं। अगर ऐसे बच्चे पर नाराज़गी का इजहार किया जाए तो सदमा से मगलूब होकर बाज़ दफ़ा वो बेहोश हो जाता है और कई दफ़ा ये बेहोशी मिर्गी में भी तब्दील हो जाती है। एस्क्यूलस को सिर्फ बच्चों की दुआ नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह हर उम्र में काम आने वाली दुआ है। आँखों की सुर्खी एस्क्यूलस की नुमायाँ अलामत है। आँख के वो रेशे जिनमें खून गर्दिश करता हो कमज़ोर हो जाते हैं और ज़रा भी दबाव महसूस हो तो आँखें सुर्ख हो जाती हैं। बाज़ होम्योपैथिक डॉक्टरों ने इस सुर्खी को आँखों की बवासीर करार दिया है। आँखों में भारीपन महसूस होता है, पानी बहता है, आँख के पपोटों और बाईं आँख के निचले उज़लात में फड़कन पाई जाती है, आँखों की पुतलियों में दर्द होता है। एस्क्यूलस का मरीज़ अमूमन सर्दी महसूस करता है और इसे दर्दों को गर्मी पहुँचाने से आराम आता है। पल्सटीला की तरह दर्द सारे जिस्म में दौड़ते फिरते हैं, लेकिन इन दोनों दुआओं में एक फ़र्क पाया जाता है कि पल्सटीला में दर्द हमेशा गर्मी से बढ़ते हैं और सर्दी से आराम आता है। पल्सटीला में गम का रुझान और मजाज में नरमी होती है। एस्क्यूलस में भी गम की तरह मैलान होता है, लेकिन मजाज में नरमी नहीं होती और तकलीफ़ें गर्मी से आराम आता है। एस्क्यूलस के मरीज़ की कमर में मुस्तकिलन थकी थकी सी दर्द का एहसास रहता है, रीढ़ की हड्डी में कमज़ोरी आ जाती है, कमर और टांगें जवाब दे जाती हैं, चलने से पाँव लड़खड़ाने लगते हैं, बैठ कर उठना मुश्किल हो जाता है, कंधों के दरमियान दर्द, गर्दन की पुश्त में थकावट का एहसास, दाएं कंधे और सीने में दर्द जिसमें सांस अंदर खींचने से इजाफा हो, हाथ पाँव में सोजश, धोने से हाथ सुर्ख हो जाएं, जोड़ों में अकड़न और दर्द जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हों, बिजली के झटके की तरह चीरने वाले दर्द, दर्द को टकोर से आराम, ये सब एस्क्यूलस के दायरा अमल में है। एस्क्यूलस में एक ख़ास किस्म की बवासीर है जिसमें अंगूर के खोशों की तरह नीलगू रंग के दो चार मसे इकट्ठे होते हैं, जिनमें शदीद जलन का एहसास होता है। खड़े होने और चलने से दर्द शिद्दत अख्तियार कर जाता है, मकद में जलन, खुश्की और ये एहसास जैसे छोटी छोटी किरचियाँ भरी हुई हैं। अजाबत सख्त, खुश्क और मुश्किल से होती है और अजाबत के बाद सख्त दर्द होता है। एस्क्यूलस में गुर्दों का दर्द भी नुमाया है, खुसूसन बाएं गुर्दे में दर्द, बार बार पेशाब की हाजत मगर मकदार में कम, स्याही माइल जलता हुआ पेशाब आता है। औरतों में दौराने हैज, शदीद कमर दर्द और कमज़ोरी का एहसास, रहम का अंदर की तरफ गिरना एस्क्यूलस की ख़ास अलामत है। लकोरिया गहरे जर्द रंग का, गाढ़ा और लेसदार होता है। एस्क्यूलस में दिल की अलामत भी नुमाया हैं, दिल के मकाम पर जलन और दर्द, दिल की धड़कन में इजाफा जिसकी वजह से रगों में हर जगह धड़कन नुमाया होती है, सीने में गर्मी महसूस होती है। एस्क्यूलस में खाना खाने के बाद मुसलसल बेचैनी, जलन और ऐसा एहसास रहता है जैसे अभी कै आने वाली है। निज़ाम हज़म में कमज़ोरी वाक़या हो जाती है, मैदा में पत्थर का सा बोझ, खाना खटास में तब्दील हो जाता है और खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंह का जायका दाँत की तरह कसैला, लाब लेसदार, ज़बान पर सफ़ेद या जर्द मोटी तय और मुंह में थूक की ज़्यादती एस्क्यूलस की नुमायाँ अलामतें हैं।
गले में गर्मी, खुश्की और ज़ख्मी होने का एहसास होता है। निगलते वक्त दर्द जो कानों की तरफ जाता है। एस्क्यूलस में सर्दी से, चलने फिरने से, खाने के बाद और नींद से जागने के बाद तकलीफ़ें बढ़ती हैं। बवासीर की तकलीफ़ भी अमूमन सर्दी में बढ़ जाती है। ताज़ा खुली हवा में और लेटने और आराम करने से तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। एस्क्यूलस वेरिकोज़ वेन यानी वरीदों के गुच्छे फूल जाने की भी बेहतरीन दुआ है। अमूमन औरतों में हमल के दौरान टांगों पर जाल सा बन जाता है। हर तरफ नीले रंग की वरीदें फैलने लगती हैं जो बहुत तकलीफ़देह होती हैं। इस बीमारी में एस्क्यूलस बहुत मुफीद दुआ है। एस्क्यूलस का असर ज़ैल करने वाली दुआ है नेक्सवामिका और इससे 30 से लेकर 200 ताकत में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये बातें आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के मुतल्लिक़ अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।